आर डूइंग वेल। एंड हमने जो है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करा हुआ था। इस चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। और जो है हमने सारे 6 चैप्टर में से हमने अपने 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ 2 चैप्टर रह गए थे। एक तो आपका ये डाइवर्सिटी वाला रह गया है और एक चैप्टर जो है वो आपका टिश्यू वाला रह गया है, ठीक। तो ये जो डाइवर्सिटी था ना, बड़ा लेंदी चैप्टर था असल में। इसमें बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने इसको पहले स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन या डाइवर्सिटी की डेफिनेशन तो सबको पता है कि इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वैरायटी, ठीक है। अब वैरायटी, लिविंग की वैरायटी की बात हो रही है कि नॉन लिविंग की वैरायटी की बात हो रही है। आपको अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, तो इससे समझ में आ जाएगा कि भाई जो है वो लिविंग की बात हो रही है, क्योंकि बायो मतलब लाइफ होता है ना। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन स्टडी, ठीक। तो बायोलॉजी मीन्स लाइफ की स्टडी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी हो जाएगा कि लाइफ में जो भी वैरायटी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए आपके एलन के बुक में फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है कितनी सारी वेरिएशंस हैं। सोचें, स्नेक है, बर्ड है, बर्ड ही है ना ये तो, हाँ, डॉग है, इंसेक्ट्स है, स्नेल है, स्टारफिश है, फिश है, फ्रॉग है, सेंटीपीड है, ठीक। और ये स्पॉन्जेस वगैरह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अर्थ पे जो कि लिविंग है, जो अलग अलग साइज़ के में, अलग कलर में और अलग अलग उनका हैबिटेट है, ठीक है। अलग अलग उनके बॉडी के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग उनके बॉडी के टेम्परेचर है। तो बहुत सी चीज़ें अलग अलग हैं। इसके लिए एनसीईआरटी ने कहा कि आप ऐसा करें, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, ओके। चले, ये जो कोटेशन लिखा हुआ है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो ये कहते हैं कि मैं जो हूँ, ठीक, मैं जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं हूँ, ठीक है। और ना मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, ना मुझे नेचर ने ऐसा कोई गिफ्ट दिया है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ या इतना आप इंटेलिजेंट समझते हैं। मैं बस क्या हूँ, क्यूरियस हूँ। क्यूरियस का मतलब क्या होता है कि चीज़ों, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, नई नई चीज़ों के बारे में ढूंढना, जो चीज़ें हो रही हैं उसमें लॉजिक्स निकालना। तो अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तभी आप बहुत आगे लेट करेंगे। वरना क्या होगा कि एक लेवल तक की ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। लेवल तक सर्वाइव करने का मतलब क्या कि पढ़ाई लिखाई हो गई, बीए में हो गया, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए और बूढ़े हो गए आप। तो ये आपका नॉर्मल लाइफ स्टेट होता है, ठीक है। मतलब हर कोई ऐसे ही स्पेंड कर रहा है। लेकिन जो लोग क्यूरियस हैं, जितने भी लोग जो है वो टॉप लेवल पे पहुँचे हुए हैं वर्ल्ड के, इंडिया में या फिर वर्ल्ड पे आप ले लें, जो टॉप मोस्ट कैटेगरी में लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं क्यूरियस ज़रूर है। चाहे वो अपने पैसे बनाने के लिए क्यूरियस हो, चाहे वो स्टडी के लिए क्यूरियस हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए क्यूरियस हो, चाहे वो जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए क्यूरियस हो, चाहे वो फेम के लिए क्यूरियस हो। तो क्यूरियोसिटी अगर है तो भी आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अचीव कर सकते हैं, न्यू डिफरेंट थिंग। बाकी अचीव तो आप करेंगे जो हर कोई कर रहा है, लेकिन अगर आपने डिफरेंट करना है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है कि ये जो टॉपिक्स है ना, आपके यहाँ वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये आपका बेसिकली एमबीबीएस के लेवल में आपको ये पढ़ाया जाएगा। जब आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या लिविंग वर्ड पढ़ाया जाएगा आपको एनसीईआरटी का क्लास 12th की, तब आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और यही क्लास 11th और 12th वाली ही चीज़ें जो है वो आपके एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स में आती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको पहले से प्रिपेयर कराया जाता है 11th-12th में कि आप उस लेवल तक पहुंचने के एबल हैं कि नहीं है। जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो उसमें जो हार्ड वर्क है उसकी तो कोई काउंट ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आप प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, ठीक। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब से सिविलाइजेशन, सभ्यता हुई है, तो बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे हुए हैं जो चीज़ों को क्लासीफाई उन्होंने किया है। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कह दूँ कि ये क्लोथ्स है, मैंने कह दिया कपड़ा, लेकिन इस सेक्शन में जो कपड़ा रखा हुआ है बच्चे का है, ठीक है। इस सेक्शन में जो कपड़ा रखा हुआ है वो 10 साल के बच्चे का है, सही। इस सेक्शन में जो रखा हुआ है वो 20 साल के बच्चे का है। इस सेक्शन में जो कपड़ा रखा हुआ है वो लेडीज़ का है, साड़ी वगैरह है। इसमें जो रखा हुआ है वो जेंट्स के कपड़े हैं। तो देखें, एक चीज़, लेकिन उसको हमने ग्रुप्स में बांट दिया ताकि हमें जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। तो इसी को तो क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है।
इसमें क्या था कि क्या कह रहा है कि इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़ फॉर फूड शेल्टर। ये ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था कि हमने साइंस लगाया और क्लासीफाई कर दिया। ये जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी इंसान को, जो भी ये ह्यूमन था, इसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उस चीज़ को इसने यूज़ किया और डिस्कवर होते चली गई सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो जैसे कि क्या हुआ कि ये आदमी जो है ये पहले घास फूस खा रहा था, तब उसने क्या किया, पेड़ से फल खाना शुरू कर दिया और इसको ये भी बताया कि कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल हार्मफुल है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से डिस्कवरीज हुई हैं। अरे अर्लीस्ट कह रही हूँ, अर्लीस्ट साइंटिस्ट जो थे वो एरिस्टोटल, वो बहुत मज़ेदार साइंटिस्ट है। इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है, और इन्होंने क्लासिफिकेशन को भी एक वे प्रोवाइड किया था कि भाई हाँ, अर्थ पे जो है वो प्लांट एनिमल 2 तरह की चीज़ें प्रेजेंट है और बहुत कुछ इन्होंने बताया था। ठीक, बाकी कैरोलस लीनियस जो है वो कैरोलस लीनियस जो थे वो एरिस्टोटल के बाद कैरोलस लीनियस ने बताया था कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये कोई प्लांट है, साइंस ने डिस्कवर किया कि ये भाई एक प्लांट है और ये जो है एक छोटा सा एनिमल है। अब इस प्लांट का नाम क्या रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा, इस नाम को नेमिंग को दिया था कैरोलस लीनियस ने। सही, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि डिस्कवरीज तो एरिस्टोटल ने करी थी ना पहले, लेकिन कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने बताया था कि नाम कैसे रखा जाए। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि जो अगर हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर ये बॉक्स रखा हुआ है तो हमने आइडेंटिफाई करा कि ये वाकई में एक बॉक्स है, फिर हमने इसका नाम दे दिया कि ये एक अमेज़ॉन का बॉक्स है। ठीक है, और हमने इसको ग्रुप में बांट दिया कि हाँ ये किस ग्रुप में रहेगा। तो यानी कि आइडेंटिफाई करना, नाम, नॉमेनक्लेचर, नाम देना और क्लासीफाई करना, इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। साइंस का वह पार्ट जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है, नाम दिया जाता है और क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का टर्म जो है दिया था AP डे कैंडोले ने। ठीक है, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो कैरोलस लीनियस ने करी थी। ठीक, अच्छा, ये वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया था कल के चार्ट में ही। इसमें क्या किया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे,